नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नेपाल की स्थिति इन दिनों बड़ी खराब चल रही है। जगह जगह लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू की अगर हम बात करें तो पीएम दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी गई है, वहाँ के शीशे तोड़ दिए, वहाँ की चेयर्स को बाहर घसीट के उनको जला दिया है। और जब सेना उनको रोकने के लिए गई तो सेना के ऊपर तक पत्थरबाजी कर डाली। मतलब लोगों में बड़ा भयानक वाला गुस्सा फूटा है। यहाँ तक कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में से कुछ का ये कहना है कि कैपी ओली अपनी चेयर को 7 दिनों के अंदर ही खाली कर दे, प्रधानमंत्री पद को बिल्कुल खाली कर दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ा तांडव यहाँ पे होने वाला है। अब पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनकी दो सबसे बड़ी जो डिमांड अभी चल रही है नेपाल के लोगों की, वो क्या डिमांड है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मामला शुरू कहाँ से हुआ, ऐसा कौन सा दिन आया था, ऐसी क्या बात हो गई थी कि नेपाल के लोगों को अब सड़कों पर उतर आना पड़ा। बात है 10 मार्च की। 10 मार्च को नेपाल के, इससे मतलब 2008 में जब यहाँ पे लोकतंत्रात्मक सत्ता स्थापित हुई, इससे पहले 2008 तक नेपाल के अंदर राजशाही शासन हुआ करता था। तो 2008 के जो राजा हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह, वो 2 महीने बाद नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। लोगों को पता चला कि उनके राजा वापस आ गए हैं, तो लोग उनके स्वागत में पहुंचे। तो पहले 1000 लोग हुए, 2000 हुए, और ऐसे करते करते ये 10,000 से भी ज़्यादा लोग उनके स्वागत करने के लिए वहाँ पहुंच गए। तो ज्ञानेंद्र शाह का एक सहयोगी जिसका नाम मिलता है नवरोज सुबेदी, उन्होंने वहीं उसी रैली के दौरान कहा, क्या नेपाल के अंदर फिर से राजशाही शासन आना चाहिए क्या? तो इतने में लोगों ने, यानी कि 11 महीने पहले जो लोग डिमांड कर रहे थे, लोगों को वहां कहीं ना कहीं उड़ने के लिए पर मिल गए। अब लोगों की बार बार वही डिमांड हो रही है कि नेपाल के अंदर राजशाही शासन वापस लागू हो जाना चाहिए। उसके पीछे के कई सारे रीजंस है। 2008 में जब यहाँ राजशाही शासन खत्म हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे सत्ता आई, तो सत्ता के अंदर जो है लगातार प्रधानमंत्री बनते गए, और अभी तक जो है नेपाल के अंदर 13 सरकारें आ चुकी है। अब उन 13 सरकारों में से लोगों का कहना है कि कुछ सरकारें जो होती हैं उनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा हो जाता है और वो दुश्मनी ले लेते हैं भारत के साथ। तो भारत के साथ दुश्मनी लेना भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर हमारे यहाँ के ऐसे पीएम बने जिनका झुकाव भारत की तरफ है, तो वो चाइना से पंगा लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का नुकसान हो जाता है। तो नेपाल बीच में फंस चुका है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। तो हमारे यहाँ के जो अलग अलग प्रधानमंत्री हुए हैं, अलग अलग देशों की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। और ये झुकाव तो अलग बात है, साथ ही इन लोगों ने भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 2008 से पहले जब यहाँ पे राजशाही शासन हुआ करता था, तो यहाँ पे बेरोजगारी दर तकरीबन 19% थी, पर अब जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वो तकरीबन 22% से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही जब 2008 तक राजशाही शासन था, उसके बाद जैसे ही लोकतंत्रात्मक सत्ता आई, उसके बाद में लगातार हिंदुओं की जनसंख्या जो है डाउन होती गई, और वहां पे ईसाई और इसके साथ में मुस्लिम जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्या डिमांड्स है आखिरकार ऐसी, जो लोगों ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई हमें तो अब यहाँ पे किसी भी टाइप का लोकतंत्रात्मक सत्ता चाहिए नहीं। उनका जो संविधान 2015 में बना, ये बोल रहे हैं हम तो संविधान को भी यहाँ पे नहीं मानेंगे, हमको फिर से राजा वाला शासन चाहिए। अच्छा, अगर ये राजा वाला शासन मांग रहे हैं, तो ये राजा वाला शासन इन्होंने पहले क्यों त्याग दिया, उसकी भी बात मैं आपको बता देती हूँ। 2001 में क्या हुआ था, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बीरेंद्र शाह, और बीरेंद्र शाह की पत्नी ऐश्वर्या रानी, और ऐश्वर्या रानी के साथ में तकरीबन 9 लोग और, यानी कि राजवंशी एक परिवार हुआ करता था लंबा चौड़ा। बीरेंद्र शाह, उनकी पत्नी ऐश्वर्या रानी और उनके साथ में 9 तकरीबन लोगों को बीरेंद्र शाह के बेटे दीपेंद्र शाह ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे उन्होंने गोली मारकर हत्या करी, तो उनके मन में फिर से पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो इसी के चलते उन्होंने खुद के कनपट्टी पे भी गोली मार ली और क्या कर लिया, खुद में आत्महत्या कर ली। तो एक साथ 2001 के अंदर जो है पूरा परिवार खत्म हो गया। और वो परिवार खत्म होने के बाद में धीरे धीरे लोगों का उनसे विश्वास उठता गया, और 2008 के आते आते लोगों ने क्या कर लिया कि मांगने लग गए कि लोकतंत्रात्मक सत्ता होनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए। अब बात यहाँ पे मैं कर रही थी कि ये 2 डिमांड कौन कौन सी है।
है ना। तो सबसे पहली डिमांड तो इनकी ये चल रही है नेपाल के लोगों की कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि जहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो ईसाई राष्ट्र बन जाता है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या है वो मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है, तो जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। नेपाल तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र था ना, क्योंकि 240 साल पहले से ही, यानी कि अगर हम बात करें 1768 की, तो 1768 से लेकर 2008 तक नेपाल को हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा था। तो जैसे ही ये सत्ता बनी उसके बाद में सांप्रदायिक चीजों को बहाल करने के लिए हिंदू राष्ट्र का दर्जा हमसे छीन लिया गया, और हम चाहते हैं कि फिर से क्या कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए, है ना। तो ये डिमांड कहीं ना कहीं उनकी सही साबित हो सकती है। आप अपनी राय जरूर से लिखिएगा, क्या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप अपनी जो भी थिंक सोचते हैं वो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे पृथ्वी नारायण शाह, और जब से वो यहाँ पे राजगद्दी पर बैठे थे उन्होंने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया, जो कि इस दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें से एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कि हिंदू राष्ट्र बना था। तो 2008 के बाद इसको एंड कर दिया। तो पहली डिमांड क्या चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब दूसरी डिमांड की हम बात करें तो इनकी दूसरी डिमांड जो है लगातार जारी हो रही है नेपाल में राजशाही शासन को लेके। ये चाह रहे हैं कि 2008 से पहले जो स्थिति थी वो हम वही स्थिति को वापस चाहते हैं। हमें कोई प्रधानमंत्री, हमें कोई राष्ट्रपति, हमें कोई मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फिर से राजशाही शासन चाहिए। तो इनके दो डिमांड प्रमुख हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना और राजशाही शासन को वापस लाना। इसी के चलते लोगों में गुस्सा बड़ा फूटा हुआ है और काठमांडू की सड़कों पर लगातार वो घूम रहे हैं, और इसी के चलते प्रदर्शन करते कई सारी जगह उन्होंने आग लगा दी। सेना जब उनको रोकने के लिए आई तो सेना के ऊपर इन्होंने पत्थर बरसा दिए। सेना ने इनको रोकने के लिए जो है कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया, पानी की बौछार भी करी, पर लोग मानने को रेडी नहीं। उधर से इतने पत्थर बरसाए कि वहाँ की जो सड़कें हैं पूरी की पूरी वो पत्थरों से ही भर गई है ना। ये है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नेपाल है, हमारे इंडिया से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर ऐसी सारी स्थिति होती है तो आज नहीं तो कल नेपाल के अंदर इमरजेंसी जरूर लगेगी, और इमरजेंसी लगेगी तो लोग कहाँ भाग के आएंगे, या तो यहाँ या फिर वहाँ। मतलब स्थिति बड़ी खराब है नेपाल की कहीं ना कहीं। ये है केपी ओली जो कि वहाँ के पीएम हैं, और ये है वहाँ के राजा जिनको लेके अभी बहुत सारा हंगामा हो रहे हैं, और इनको वापस से राजशाही पगड़ी पहनाने की बात हो रही है कि इनको फिर से हमारे यहाँ का राजा बनाना चाहिए। तो आपको ये सारी जानकारी जान के कैसा लगा, और आप नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी डिमांड्स पूरी की जानी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास में पहुंचते रहें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।